Hello, dear learners. Welcome back to Learn CS with Pallavi. And my topic that I'm going to discuss with you is cache memory. एक ऐसी मेमोरी जो कि हमें जो लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बट स्टिल जो है हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं. सबसे पहले हमारे को समझ आना चाहिए कि पोजीशन ऑफ कैशे मेमोरी होती क्या है. कैशे मेमोरी को समझाने से पहले मैं उसकी पोजीशन समझाना चाहूँगी. सबसे पता है सबको कि सबसे पहले क्या होता है आपका सीपीयू, जो कि हमारा क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ठीक है. अब हमारे को मेन मेमोरी भी पता है जो कि क्या होती है हमारी रैम. एक सेकेंडरी मेमोरी भी पता है जिसमें हम पेन ड्राइव लगा लो, एग्जाम्पल आप एसएसडी लगा लो. ठीक है, आप डीवीडी लगा लो, आप फ्लैश डिस्क लगा लो. ऑल दीज आर एग्जाम्पल. अब कैशे मेमोरी क्या होता है, ये क्या करती है, बेसिकली बफर की तरह एक्ट करती है किस किस के बीच में, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में. तो कैशे मेमोरी क्या होती है, देखो सीपीयू के डायरेक्ट नीचे है, मेन मेमोरी से ऊपर है. मैंने आपको एक शायद मेमोरी हायरार्की में समझाया था कि जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं स्पीड क्या आती है, फास्ट स्पीड है तो क्या होगा, कॉस्ट हाई होगी. अगर कॉस्ट हाई है तो स्मॉल क्या मिलेगा, साइज. तो वैसे ही सीपीयू कैशे मेमोरी स्मॉल वेरी फास्ट मेमोरी लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी. किस किस के बीच में राज्य लोकेट कर रही है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में हमारी जो है कैशे मेमोरी लोकेट कर रही है. अब लोकेट क्यों कर रही है भाई, ठीक है हमारे पास सीपीयू था, ये क्या करती है, फ्रीक्वेंटली यूज डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करती है, स्टोर करती है ताकि सीपीयू उसको असेस क्विकली कर सके. मान लो कि मेरे बच्चे सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, अगर वो डेटा कैशे मेमोरी से ले रहा है वो रिज़ल्ट क्या देगा, फास्ट. बट वो अगर मेन मेमोरी से दे रहा है तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, स्लो, कंपैरेटिवली स्लो. तो इसीलिए जो है ताकि सीपीयू उसका फर्स्ट दफ़ा डेटा को असेस कर सके और फास्ट रिजल्ट दे सके, जो हमारे फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, बार बार यूज़ करने वाला डेटा है, उसको हम कहाँ रखते हैं, कैशे मेमोरी. हम समझ आया कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखते हैं वाई कैशे मेमोरी इज यूज, क्यों जरूरत पड़ी. कैशे मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट बट मेन मेमोरी रैम इज रिलेटिवली स्लोअर. इफ सीपीयू हैज़ टू वेट फॉर डेटा फ्रॉम रैम एवरी टाइम इट्स परफॉर्मेंस विल रिड्यूस. मैंने आपको समझाया था कि अगर सीपीयू को बार बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो क्या होगी, कम होगी. तो कैशे स्टोर क्या करता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, इंस्ट्रक्शन है, उसको जो है रैम के सीपीयू के लिए क्या करता है, स्टोर करके रखता है ताकि सीपीयू को जो कुछ लेना है कैश से ही ले ले, रैम पे जाने की ज़रूरत ना पड़े. इज दिस क्लियर बच्चे. ठीक है. हाउ कैशे मेमोरी वर्क, कैशे मेमोरी काम कैसे करती है, तो सीपीयू क्या करता है, पहले जो है डेटा के लिए देखता है कहाँ पर, कैशे में. अगर हमारे को एक सेकेंड, एक थोड़ा सा टेबल बना लूँ, लेट मी यूज दिस वेकेंट स्पेस. ओके, ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा सीपीयू है. सीपीयू को मान लो कि कोई फाइल फाइंड आउट करनी थी जिसमें पेज नंबर था 98. अगर पेज नंबर 98 12 मान लो ये हमारे पास फाइल जो है कैशे में पड़ी है, इसमें पेज नंबर है 1295. और सीपीयू को क्या चाहिए, 98 कहाँ पर है, रैम पे. अगर सीपीयू को जो डेटा चाहिए अगर कैश में अवेलेबल है तो क्या हो जाता है, कैश हिट.
अब इस केस में क्या 98 फाइल सीपीयू को चाहिए थी, 98 नहीं मिली, तो क्या हो गया, कैश मिस। ये चीज मेरे बच्चे यहाँ से समझाइए, देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है। इफ डेटा इज फाउंड इन कैश, कैश हिट डेटा सप्लाई सीपीयू टू वेरी फास्ट। अगर डेटा हमारा क्या है, कैश में नहीं मिला, तो सीपीयू कहाँ ढूंढेगा, रैम में मिलेगा, ठीक है। अ कॉपी स्टोर्ड इन कैश एंड देन सप्लाइड टू सीपीयू। उसकी जो कॉपी है कहाँ पर आ जाएगी, कैश में आ जाएगी और सीपीयू को दे दी जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर सीपीयू को डेटा चाहिए, अब उसको क्या मिल जाएगा, फटाफट मिल जाएगा। अब देखो हमारे पास स्टडी टेबल है और ये लाइब्रेरी, इसका एग्जांपल समझो, आपको और ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ जी, ये हमारे पास लाइब्रेरी है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज, ये हमारा स्टडी टेबल है, ठीक है। अब लाइब्रेरी में सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। स्टडी टेबल पे हम क्या करते हैं, जो हमें जो है फ्रीक्वेंटली बुक चाहिए, जैसे आपके कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है तो वो पीसीएम जो है डेली बेसिस पर पढ़ता ही होगा, ठीक है। तो जो जैसे फिजिकल एजुकेशन एडिशनल सब्जेक्ट है वो कम पढ़ता है, तो उसकी बुक कहाँ रखते हैं हम, जनरली कबर्ड में रख देते हैं। वो जो कबर्ड में रख रहे हैं वो रैम, जो स्टडी टेबल पे रख रहे हैं वो कैशे मेमोरी। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो कैशे मेमोरी का ना हमारे पास, एक मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, लेट मी रेज दिस। जब हम पढ़ते हैं तो कैशे के कुछ लेवल होते हैं, L1, L2, L3। तो वैसे ही नीचे से ऊपर के, तो लेवल 1 की स्पीड क्या हो गई, फास्ट, ठीक है, फास्ट है, कॉस्ट भी ज़्यादा, स्टोरेज क्या हो गई, यस। बच्चे मैंने आपको इतनी अच्छे समझा रखे, आपको ये आनी चाहिए समझ। कैशे मेमोरी स्मॉल साइज, लेवल 1 वेरी फास्ट, बिल्ट इनसाइड द सीपीयू। कैशे 2 लार्जर देन L1 बट स्लोअर देन L1। L3 लार्जर देन L2, L2 से तो बड़ा है, शेयर्ड बाय ऑल कोर्स। अब हमारे पास डिफरेंस आ जाता है रजिस्टर्स, सीपीयू, रजिस्टर, कैशे एंड मेन मेमोरी। रजिस्टर्स क्या होते हैं, अच्छा सीपीयू के इनसाइड रजिस्टर्स होते हैं, शायद आपको पता होगा बट फिर भी मैं बता देती हूँ। तो रजिस्टर्स क्या हो गए, लेट मी चेंज द पेन कलर फॉर यू, विच कलर आई विल चूज, लेट मी चूज दिस कलर, ओके। पहले मैं सारे रजिस्टर्स के समझाऊंगी, ये साइमल्टेनियस। लोकेशन रजिस्टर्स कहाँ रहता है भाई, सीपीयू के अंदर। ये कहाँ रहता है, सीपीयू और रैम के बीच में कैशे मेमोरी, और मेन मेमोरी आउटसाइड द सीपीयू। रजिस्टर सीपीयू के बिल्कुल अंदर है, तो क्या होगा, फास्ट। ये क्या होगा, कंपैरेटिवली स्लो, और इसकी स्पीड सबसे स्लो। साइज इसका स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल, लार्ज। कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, थोड़ी सी कम पड़ती है, थोड़ी सी और कम पड़ती है। सीपीयू डायरेक्टली असेस करता सकता है, सीपीयू के पास है। कैशे मेमोरी का ऑटोमेटिक होता है और मेन मेमोरी का डायरेक्ट। पर्पस किस लिए यूज होता है, इमीडिएट डेटा फॉर सीपीयू। जो सीपीयू को एकदम फटाक डाटा चाहिए तो कहाँ स्टोर करेगा, सीपीयू में, सॉरी रजिस्टर्स में। जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, बार बार यूज़ करने वाला डेटा, वो कहाँ स्टोर करेगा, कैशे मेमोरी में। और जो भी रनिंग प्रोग्राम है, जो एक्टिव एंटिटी है, वो कहाँ स्टोर करेगा, यहाँ पर। सिग्निफिकेंस ऑफ कैश मेमोरी, ये रिड्यूस कर देती है एवरेज एक्सेस टाइम, ब्रिज गैप करती है बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में, इंक्रीज करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, क्योंकि बार बार जो है रैम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऐसे ही हमारा जो है डेटा मिल जाता है। इम्प्रूव कर देते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। एडवांटेज क्या हो गई, फास्टर डेटा सेस, बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिड्यूस सीपीयू वेटिंग टाइम, इम्प्रूव थ्रूपुट। अब थ्रूपुट का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम। एक यूनिट ऑफ टाइम में कितने प्रोसेसेस आपके चल रहे हैं।
लिमिटेशंस क्या हो गई, स्टोरेज कैपेसिटी स्मॉल, मोर एक्सपेंसिव देन आपकी क्या हो गई रैम, और कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट रिक्वायर्ड। थ्रूपुट जो है थोड़ी, सॉरी मैं आपकी इसकी बात कर रही थी आपकी, हाँ कैशे मेमोरी को मैनेज करना तो थोड़ा सा क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है। कैशे स्मॉल फास्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम, इट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, जो बार बार यूज डेटा हो रहा है, ताकि जो है रिड्यूस कर सके असेस टाइम और इम्प्रूव कर सके परफॉर्मेंस। रिमेंबर कैशे मेक्स द सिस्टम फास्ट सिस्टम को फास्टर बना देती है। अब ये एवरेज असेस टाइम का मतलब क्या है, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, वैसे +2 लेवल पे तो नहीं है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में या कॉलेज लेवल पे है। तो एवरेज असेस टाइम का फॉर्मूला आता है हिट रेशो इनटू हिट टाइम, प्लस ये मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो में विथ एग्जाम्पल कराऊंगी। तो दिस इज पेंडिंग बिकॉज आपको भी आधा अधूरा समझ नहीं आएगा। दिस इज ऑल डिस्कशन रिगार्डिंग माई कैशे मेमोरी। होप यू फाइंड दिस कॉन्सेप्ट हेल्पफुल। लेट मी नो इन द कॉन्सेप्ट कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज कैसे